ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहरणे। मैं ऐसी जगह से आ रहा हूँ जहाँ हिंदी लेके इतना आंदोलन हुआ, 100 छात्र अपना जीवन भी खोया फिर भी मेरा हिंदी बहुत ही अच्छा लगता है। मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि दिल्ली के आने के पहले मैं तो बंगाल में मेरा 30 साल समय मैंने बिताया, इसलिए अभी बंगला में मैं बंगाली से भी अच्छा बंगला बोल सकता हूँ। यहाँ बंगाली बैठे उनका पूछ सकते हैं, लेकिन हिंदी में अभी दिल्ली के आने के बाद ही मैं प्रारंभ किया। फिर भी चलता है, तो भगवान की कृपा से सब भी संभव है। तो महाराज जब भी मैंने बुलाया उस समय से महाराज बोल रहे हैं, मेरा महाराज जी मालूम नहीं है कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे। मैं बोला देखिए मेरा इस सब संख्या के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। शाम को समय अच्छा कुछ बिताना, चर्चा करना। और दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध महाराज थे, मेरा पूर्व पुरुष से पहले बुधानंद जी महाराज जी, बहुत ही विद्वान साधु, अच्छे साधु भी, बहुत बड़े विद्वान भी थे। उन्होंने ऐसी कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक जगह पे क्लास रविवार का होता है। उन्होंने देखा उस दिन क्या 2 आदमी ने ऐसे कोई आया था, सो ले गए। उन्होंने बोला महाराज जी देखिए बहुत दुखी बात आप बोले इतना। ये महाराज बोला अरे चिंता मत करो, भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन का खिलाई गीता सुनवाया इसलिए कम से कम तो 2 आदमी है, आप 15, 16, 17 आदमी आ गए तो बहुत बड़ा संख्या में आ गए, कोई दिक्कत नहीं, चिंता नहीं। लेकिन देखिए ये ऐसा कोई आध्यात्मिक जीवन के प्रति कुछ रुचि, ये सब अनुभव करना बहुत ही जन्म जन्म की बात है। शंकराचार्य तो कहते हैं विवेक चूड़ामणि में, दुर्लभम त्रयमे वैतद देवानुग्रहेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। 3 चीज बहुत दुर्लभ है। पहला तो मनुष्य जन्म हम लोग तो प्राप्त कर लिए। दूसरा उन्होंने बोला ऐसे कोई महापुरुषों का साथ सत्संग करने का एक मन जो चाहता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और तीसरा उन्होंने कहा मुमुक्षुत्व, मुक्ति की इच्छा। ये एक चीज़ की हम लोग मान लीजिए 3-4 दिन हम लोग चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या चीज़ है समझने में जीवन का बहुत समाधान सुलझ हो जाएगा। तो लेकिन गीता में भी भगवान कहते हैं ये सबको समझने की बात नहीं है। बोले मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित एतति सिद्धये एतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। हजार हजार ऐसे कोई लोग के अंदर 2-4 व्यक्तियों का ये सब में थोड़ा समझ आता है। पहले तो समझना तो मुश्किल है, और बोले ऐसे कोई हजार हजार व्यक्तियों के अंदर 2-4 अंत तक पहुंच पाते हैं। आध्यात्मिक जीवन इतने उसके बारे में कहा गया, लेकिन हम लोग का बहुत ही सौभाग्य है ऐसे कोई संसार सागर पार करने वाला मिला ठाकुर माँ स्वामी जी के रूप में। क्योंकि माँ स्वयं कहती हैं मान लीजिए आपका जैसे अध्यात्म जीवन के प्रति जिस दिन आपका थोड़ा रुचि आ जाए, आप समझ लो उसी दिन से भगवान की कृपा आपके ऊपर भगवान बरसा रहे। सो थोड़ा भी हम लोग का मन करने में अब समझ लीजिए ठाकुर माँ सबको बहुत ही कृपा है। इन पुराने दिन में कैसे था,
शास्त्र चर्चा भी सबको बस के नहीं था, एंड सबको उन लोग लेते भी नहीं। इसलिए क्योंकि उस समय शास्त्र चर्चा ऐसे कोई किताब पढ़ना नहीं था। मैं संस्कृत में बहुत बड़ा पंडित हूँ, मैं समझ लूँ, शास्त्र पढ़ने की योग्यता निर्णय करते थे। ये हम लोग भी उसके बारे में थोड़ा भी चर्चा करें, हम सबको जीवन में भी बहुत हम लोग लाभान्वित होंगे, क्योंकि वो 4 चीज़ बता देते। उसकी कहते हैं साधन चतुष्टय। हम लोग तो साधक हैं, साधक इसकी अर्थ है साधन करना। साधन करने के लिए 4 मुख्य चीज़ बताते थे। उसके बिना वो छात्र रूप में ग्रहण ही नहीं करते थे, क्योंकि उस दिन का यही समझता, कोई ऐसा कोई आप गुरु के पास जाते हैं, गुरु का भी बहुत सारे चीज़ उन्होंने कहा, जैसे वैसे गुरु नहीं हुआ। अभी तो सब तो गुरु बन जाते, ऐसा नहीं होता था। गुरु का बहुत सारा नियम था, कौन गुरु हो सकते हैं। सचमुच जो श्रोत्रिय है, जिनका जीवन शास्त्र के आधार पर है, क्योंकि शास्त्र में तो बहुत कुछ कहा है। शास्त्र के प्रमाण क्या है, कोई लिख दिया ऐसा होता है क्या। श्रोत्रिय, जिनको जीवन आप देखे समझ पाएंगे, यही शास्त्र है। और दूसरी चीज़ ब्रह्मनिष्ठ, ऐसे कोई ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठित, समझ लिए ऐसे वैसे कुछ पता करना नहीं, प्रतिष्ठित होना। इतना तक नहीं है, अकामहत, अवृजिन, उसके मन में कोई ही ऐसे कोई इच्छा, डिजायर, ऐसा कुछ वासना नहीं रहे, ऐसा होने में वो गुरु हो सकता है। और उसका गुरु के पास कौन जा सकता है, ऐसे जिन व्यक्तियाँ ये 4 चीज़ में उनका जीवन प्रतिष्ठित है, उसको कहते हैं साधन चतुष्टय। इसमें ये 4 चीज़ बता देते हैं। पहला चीज़ विवेक, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। एक एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ में हम लोग अपनाएं, मान लीजिए विवेक इसे कहते हैं, जीवन का सब समस्या समाधान हो जाएगा एक चीज़ में, विवेक। नित्य अनित्य वस्तु विवेक। दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ अमूत्र फलभोग विराग। एक धरती पे भी कुछ भी नहीं चाहता हूँ, उसके बाद में भी कुछ नहीं चाहता हूँ, क्योंकि पहले ज़माना में ऐसा था, क्योंकि उन लोग स्वर्ग ये सब मानते थे। अच्छा, ये धरती पे तो ऐसा हो रहा है, मैं शरीर छोड़ने के बाद मेरा स्वर्गवास मेरा हो जाए, स्वर्ग में जाके कैसे कैसे क्या क्या मैं मेरा वही पूर्ण करने के लिए, वही कामना के लिए भी याग यज्ञ करते थे। इसलिए बोला ये धरती पे भी कुछ नहीं मांग रहा हूँ, उसके बाद में भी कुछ नहीं। दैट मीन्स व्हाट, मैं संपूर्ण रूप से त्याग में प्रतिष्ठित हूँ। पहले तो विवेक, दूसरा त्याग, देन एक दूसरे के साथ बिल्कुल जोड़ है, अलग अलग नहीं है। आप देखेंगे एक का आप खींचे तो दूसरा भी आ जाता है, क्योंकि बहुत गहराई से संबंधित है। तीसरा है शरदमादि षट संपत्ति, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। एक एक चीज़ सुनने में चक्कर आ जाएगा, ऐसा कठिन है। देन अंत में वहाँ भी उन्होंने कहा जो मुमुक्षुत्व, मुक्ति की इच्छा। इसलिए मिशन के एक प्रतिष्ठित साधु बहुत अच्छा बोलते हैं, उनका अच्छा वेदांत बहुत पकड़ है। एक बहुत बड़ा महापुरुष एक बड़े सज्जन साधु के पास गया, उनका अद्वैत वेदांत सुनाया। महाराज जी सुने, बोला महाराज महात्मा जी, आपको तो अद्वैत तो पकड़ है, लेकिन आप क्या साधन चतुष्टय में प्रतिष्ठित हैं? सबको जो भी
अध्यात्म जीवन में सच्चाई से प्रवेश करना चाहते हैं, साधन करना चाहते हैं, उनको सबको से 4 चीज़ बहुत ज़रूरत है। ये ऐसी 30-40 मिनट में होने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा हम लोग क्या चीज़ पता करने के लिए कोशिश करेंगे। पहला चीज़ उन्होंने बोला, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। क्यों बोला? मान लीजिए हम सबको जीवन में जितना भी अनुभव है सब तो इंद्रिय के आधार पर है, धरती के स्तर पर है, ये सब तो जाने वाले हैं। जितना घटना है आपने तो देख लिया, कितना कितना हुआ, अभी है तो 2 मिनट बाद नहीं है। मैं बताता हूँ कितना हम सबको जीवन इतना अनिश्चित है, लेकिन सोचते नहीं है ना। महाभारत में जो यक्ष प्रश्न है ना, धर्मपुत्र के पूछा यक्ष, बताओ तो धरती पे बहुत आश्चर्य की बात क्या है? धर्मपुत्र तो बहुत विद्वान भी थे, बहुत बड़ा सज्जन व्यक्ति भी थे। बोला, देखिए मनुष्य लोग देखते हैं हर क्षण मौत हो रहा है, मर रहे हैं, फिर भी सोच रहे हैं मैं जिंदा रहूँगा। ये सबसे बड़ा आश्चर्य। मैं आपकी सुनामी की घटना बताता हूँ, क्योंकि ये सब हम लोग का एक विवेक का क्यों इतना जरूरत है। इतना फंसे हुए हम लोग, जो ऐसी जाने वाली चीज अनित्य के प्रति, जो रहने वाला नहीं है, उसके प्रति इतना आकर्षण है, इतना हम लोग का लगन है, इतना आसक्ति है, निकाल नहीं पा रहे हम लोग। सब हर जगह पे, हर स्तर पे, मान लीजिए हम लोग भी इसी से दूर नहीं है। हम लोग एक तरह है, आपके एक तरह है, दूसरी का दूसरे, जहाँ भी है दुनिया में, क्योंकि दुनिया ऐसी जगह है, आप कुछ समय रहो तो आपका कोई ना कोई पकड़ लेगा आपका। इसलिए इसे खुद का बचा के रखना बहुत बड़ी बात है। इसलिए आपका हमेशा ये विचार, कौन सा नित्य कौन सा अनित्य, क्योंकि हम लोग ऐसे ही रह के, इंद्रिय की जगत में रह के इतना संपूर्ण रूप से हम लोग एक हो गए। इंद्रिय जगत के बाहर कुछ है बिल्कुल अंदाज ही नहीं। लेकिन अध्यात्म जगत उसके प्रारंभ में है अतीन्द्रिय जगत। ये इंद्रिय की आप उभर के उसके ऊपर कब जा पाएंगे, उस समय आपका आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का अधिकार मिलता है। सो इसीलिए आप ये जगत में आप हमेशा ही फंसे हुए हैं, ये आपके दिन रात वही आपका करते रहते हैं, वही सोच है, वही विचार है, और दूसरा कुछ नहीं है। आप ये सब कुछ नहीं होगा। आप जहाँ भी जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, जहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ मन में ऐसा तय नहीं करने में, निर्णय नहीं लेने में, कुछ भी हम लोग का आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाना मुश्किल है। ऐसे मान लीजिए आप एक नाव में बैठे हुए हैं, बहुत आप करते हैं, लेकिन बिल्कुल आगे नहीं चल रहा। क्यों? आप सब पूरा उसका ऐसे नांगुर लगा के बैठे हुए, कैसे आगे बढ़ेगा? जब एंकर्ड द बोट, अब पानी में क्या आगे चल सकता है? ऐसे हम लोग कभी कभी आते हैं, मंदिर में आते हैं, उत्सव में आते हैं, पुष्पांजलि भी देते हैं, कभी कभी 5 मिनट बैठते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन आपका इस सब के लिए ये बहुत बड़ा महाभारत से बहुत बड़ा युद्ध हम लोग करना चाहते हैं, कि उसका तो प्रस्तुति चाहिए ना जीवन का, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए ठाकुर कहते हैं, इतना साल से जप कर रहा, क्यों कुछ नहीं हो रहा है? ये सब देखिए, ये सब संस्कार बहुत अच्छा है। जप करना, बैठना, ध्यान करने के बजना, मंदिर में जाना, उत्सव में जाना, पुष्पांजलि देना, मंत्र लेना, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये संस्कार तो एक तरह, लेकिन आप सचमुच आध्यात्मिक जीवन में गहराई से प्रवेश करना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, पहला चीज़ आपका जीवन में विवेक चाहिए। क्यों चाहिए?
आप देखिए सुबह से रात तक हम लोग क्या करते हैं। सुबह उठते समय से रात सोते समय तक हर क्षण हर मुहूर्त हम लोग का अनित्य में ही जा रहा है। अनित्य क्या है? जो रहने वाला नहीं। पैसा, कुछ चीज़, गाड़ियाँ, मकान, पति पत्नी, परिवार है, कार्यालय में जाना, ऑफिस में जाना, प्रमोशन है, डिमोशन है, पैसा है, जोड़ना है, शादी करना, विच्छेद होना, जो कुछ आप बताएं सब कुछ दुनिया में। लेकिन ये विचार करना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए आपका पड़ोस में रहने वाला बहुत आपकी दोस्ती है, वो परिवार के साथ, उनका एक 25 साल का लड़का बहुत ही पढ़ाई में बहुत तेजी है, बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत बड़ा नौकरी भी कर रहा है। घर आया, अचानक चला गया। तो उन लोग को इतना दुखी है, उन लोग को तो सब दुनिया एकदम खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। आप भी जाएंगे, जाके बहुत उनसे भी आप ज़्यादा आप रोते हैं, क्योंकि आप इतना लड़का का आप इतना प्यार करते हैं, आपका दुख बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो उन लोग बोले नहीं नहीं, तो आपका थोड़ा संभाल के आप घर आए, आधा घंटा की फिर ड्रेस प्रेस चेंज करके दूसरा एक मित्र की शादी की, उनका घर चले गए। ये भी मित्र हैं, वो भी मित्र हैं। ऐसे नहीं आप कोई वहाँ धोखाधड़ी कर रहे हैं बा कुछ ये कर रहे हैं, ढोंग कुछ नहीं है। लेकिन क्यों? आप जानते हैं मैं गया, मैं दुख व्यक्त किया, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरा सचमुच अपना नहीं है। तो मेरे घर में माँ की 80 साल की बुजुर्ग है, सब तो हर रोज प्रार्थना करते कब जाएगा कब जाएगा, इतना सबको जला रहा है। लेकिन गया तो इतना रोने लगते हैं, अरे सब गया सब गया। क्यों? ये अपना है। लेकिन फर्क कुछ नहीं है, वो भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। कौन सा सच है? उनका जीवन ऐसे भ्रम में भरा है ना, आश्चर्य लगा आपका सुनने में भी। एक एक चीज आप सोचिए कैसे हम लोग फंसे। बहुत एक सुंदर कहानी है। वो जनक राजा एक दिन अचानक बोला, वो देख रहे हैं उनका कोई आक्रमण कर रहा है, दूसरे देश की राजा। अरे बोले नहीं, मेरा ले आओ, तलवार ले आओ, मेरा उनको प्यारा कुछ घोड़ा भी था, उसमें चढ़ के वो गया, सब सैनिक सब जा रहे हैं, लेकिन बहुत लड़ा, हार गया। उनका जो दूसरे देश की जो राजा आक्रमण किया था, उनका दुश्मन पकड़ लिया, लेकिन बोला देखो अब राजा इसलिए आपका मैं ऐसे कोई ख़त्म नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ, लेकिन आप देश से आपके बाहर जाना है। ऐसे दुखी होके सब चला गया, उसका पास कुछ भी नहीं है। तो एक मिट्टी का एक पात्र लेके भिक्षा, देश में तो कोई भिक्षा देने वाले नहीं, सब जानते हैं, तो दुश्मन राजा मेरे को एकदम शिरच्छेद कर देगा करके कोई नहीं, बहुत दूर किसी तरह जाके अन्न क्षेत्र में जाके कुछ भिक्षा मांग रहे हैं। वो लाइन में खड़ा रहा था, सबको हो गया, लास्ट है, खत्म हो गया। अरे खत्म हो गया, जो है नीचे से निकाल के दो। उन लोग का बहुत ये करके खींच के खिंचाया, उनका दिया, जे मुंह में खाने के लिए ले जा रहा है, ऊपर से पक्षी आके बैठा, वो गिर गया, सब चारी तरह फैला गया, पिंड भी वो भी तोड़ गया, हाँ हाँ करके वो मूर्छा होके गिर पड़ा। फिर अचानक देख रहे हैं रानी मंत्री से भागे, राजा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? सब बोले उनका सब सपना हुआ था, सपना में जो हुआ था सब सपना में हुआ था। लेकिन उनका इतना वो सच्चाई लगा, वो समझ नहीं पा रहा है। सबको एक ही प्रश्न पूछ रहा है, वो सच है ना ये सच है? क्योंकि अभी मैं यहाँ हूँ, रानी है, सेनापति है, मंत्री है, सब है, अरे लग रहा है। लेकिन 2 मिनट पहले तक मैं तो एक भिखारी हो गया था, भिक्षा मांगने गया, मेरा वो सब तोड़ फोड़ के सब गिरा गया, कुछ भी नहीं था।
कौन सा सच है? जो सब सोचा है तो बुढ़ा हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया, कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहा है। सो राज समय बैठा था, उस समय वो त्रिकालज्ञानी अष्टावक्र मुनि वहाँ आया। बोला राजा उनका भी वही, महाराज जी बताइए वो सच ना ये सच है? तो वो तो त्रिकालज्ञानी सब जानते थे। बोला अच्छा उस समय आप इतना सब अनुभव हुआ, कौन था, किसका हुआ? मेरा है। अभी ये सब आप देश का, बड़ा देश का राजा है, रानी है, राजकुमार है, मंत्री है, सब कुछ है, किसका ये अनुभव हो रहा है? मेरा है। वो भी सच नहीं है, ये भी सच नहीं, तुम भी सच। इसलिए ये कहानी लेकिन सच है। हम लोग कितना करते हैं, कितना प्लान करते हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, यहाँ कर, हम लोग भी करते हैं आश्रम में, ये उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, इसके बाद अगले क्षण में रहूंगा नहीं मालूम नहीं है। लेकिन देखिए मैं दोनों का फर्क है, हम लोग का जिस तरह करें आप करें, मैं साधारण रूप से बोला, इसके गहराई से विचार करने में आपका पता चलेगा दोनों के क्या फर्क है। लेकिन यही चीज़ ना हम लोग ऐसे ही सोच के समझ के करते रहते हैं। समय में मेरा एक ऑफिस में, मैं उस समय जो मैनेजमेंट में रहा करता था, बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट के काम भी देखता था। एक आदमी मेरा मिस्टर शाह करके बहुत बार फ़ोन करता था, महाराज जी आप कुछ करिए हम लोग के माध्यम में। बोला मैं मिनिस्ट्री के पास बहुत ही लगे हूँ कुछ परिवर्तन के लिए, इस प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट के बारे में बता रहा हूँ। उसके तो कुछ नियम था, क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सो वो हो जाए आपका मैं कर दूंगा। तो सब हो गया, बाकी सब लोग के नया नया आके करके चले गए, लेकिन शाह नहीं आ रहे। यानी उसका मैं मालिक की फ़ोन किया, अरे शिव क्या है, शाह नहीं आ रहे? महाराज फ़ोन पे वो रोने लगे, महाराज वो तो उनका देहांत हो गया। अरे क्या हुआ? अरे शाह और उनकी पत्नी और उसकी बड़ा बेटा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, तीनों में कन्याकुमारी में बैठे थे। वो 5 मिनट में उन लोग का मदुरई की बस पकड़ना था। शाह की पत्नी देख रहे हैं, अचानक शाह और उनकी बड़ा बेटा दोनों आकाश में ऊपर उड़ रहे हैं। 1 मिनट बाद नीचे आए, कोई चिन्ह नहीं, सुनामी, पूरा जमीन एक हो गया। बाद में शिव उनका सब कुछ परिवार के लिए बहुत कुछ किया। मैं बोल रहा हूँ हम सबको जीवन इतना अनिश्चित है, इसीलिए हम लोग ये सब सोचेंगे ना, बहुत कुछ से बच जाएंगे। जीवन हम लोग जितना अनित्य चीज़ लेके दिन रात समय बिता रहे हैं, कितना करें, कब कौन बोला, अरे बोला महाराज जी 10 साल हो गया फिर भी मैं नहीं भूल पा रहा हूँ, ऐसा बोला ना महाराज जी, क्या बात है, बोला 2 शब्द, इसके क्या लिए 10 साल रखने का क्या बात है? ऐसे कोई महापुरुष का एक आदमी जाके बोला, महाराज जी मैं तो बिल्कुल मैं उसका नहीं छोड़ूंगा, इतना साल हो गया लेकिन मैं याद रखता हूँ। बोला अरे बुद्धू, जिस आदमी का तो अपना गाँव में घुसना नहीं देते थे, आपका हृदय में बैठा दिया उनका हमेशा के लिए, क्या बात है? एवरीथिंग जो कुछ हम लोग कर रहे हैं ना, सब क्यों अनित्य के साथ इतनी हम लोग जुड़े हुए। वो पहला इसलिए बोला ये समझना, हर रोज हम सब 15-20 मिनट भी सोचेंगे ना, सुबह नहीं तो रात को, मैं दिन भर क्या किया, कितना समय में अनित्य की तरह मेरा समय चला गया, नित्य के लिए मैं कितना समय निकाला, आप चकित हो जाएंगे। बिल्कुल कुछ नहीं हम लोग का, ये करूँगा वही करूँगा, ये खरीदूँगा, ये बेचूँगा, मेरा ये करना है, इसका शादी करना है, इसका यही नहीं, इसका प्रमोशन है, इसका बच्चा है, इसका यही है। दिन भर एकदम दिन रात वही हम लोग करते रहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था पहला चीज। लेकिन देखिए हम लोग हर रोज इतना पकड़ के रखते हैं, इसका कोई सचमुच कोई अस्तित्व है क्या? नहीं है।
लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। हर रोज हम लोग का अनुभव होता है। इसलिए शास्त्र में, विशेष रूप में अद्वैत शास्त्र में, वो 3 चीज़ लेके हमेशा चर्चा करते रहते हैं। सब कुछ यही उनके सिद्धांत में आ जाते हैं। कहते हैं अवस्थात्रय, 3 अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। हम लोग तो ये जागृत जगत का इतना सच मानते हैं, सत्य मानते हैं। दिन रात मेरा इतना बैंक बैलेंस है, इतना इन्वेस्टमेंट है, फिर बढ़ा रहा हूँ, यही स्कीम में लगाया, वहाँ लगाया, यही मकान बनाया, इसका बेचा, इतना करते रहते हैं ना। आप सो गए, आपका कहाँ है? मकान कहाँ है? इन्वेस्टमेंट कहाँ है? पति कहाँ है? पत्नी कहाँ है? बच्चा कहाँ है? सब गायब। आप अगले दिन उठेंगे तब ना, रात में खत्म हो जाए तो सब खत्म, खेल खत्म। एवरी डे वी गो थ्रू दिस एक्सपीरियंस, हर रोज। इसलिए वो 3 अवस्था में बहुत लंबी, बहुत सारी चर्चा करते हैं। इतना हम लोग जो जागृत अवस्था में बहुत सारा ही करते हैं, उस समय हम लोग का शरीर, मन, सारे इंद्रिय सब सक्रिय है, बहुत काम करता है। उसके अनुसार हम लोग बैठते हैं। उसी से हम लोग नींद में जब जाते हैं, सपना आ रहा है, बेटा सुबह लंदन में ब्रेकफास्ट किया, अमेरिका में लंच किया, जापान में डिनर किया, होता है। अभी क्या सपने में कभी सोचते हैं क्या संभव है? एक जगह पे ब्रेकफास्ट, दूसरी भी लंच, तीसरी में डिनर। अचानक मान लीजिए वो तो दीन भिखारी है, भीख मांग रहा है, वो सोच रहा है मैं एकदम मुकेश अंबानी की तो सवाल उनके साथ चुनो के रखा, मेरे साथ तुम करो इन्वेस्टमेंट। क्या क्या होता है सपना में? उसमें क्या है? आपकी सारा इंद्रिय शिथिल है, कुछ भी उसका काम नहीं है, सिर्फ मन ही खेल रहा है, सारा मन का खेल है। और आप गहराई नींद में सब जाते हैं, वहाँ शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं है, लेकिन एक तरह तो आप सोचेंगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है। इसलिए एक साधु सुंदर बोला, कोई अनुभव नहीं बोलना ठीक नहीं, अनुभव की अभाव नहीं है, अभाव का अनुभव है। इट्स नॉट द नथिंग, एक्सपीरियंस ऑफ नथिंग इज व्हाट इज हैपनिंग देयर। अभाव का अनुभव, अनुभव की अभाव नहीं। इट इज नॉट द लैक ऑफ एक्सपीरियंस, कुछ भी नहीं है, अभाव अनुभव। क्यों? आप सब जगते हैं ना, आप बता रहे हैं ना, बहुत अच्छा नींद हुआ, बहुत आनंद में रहा, तो ना रहे बिल्कुल नींद ही नहीं हुआ क्या? सो देयर इज, आपकी गहराई नींद में ये कोई है, ऐसे कि उसके आप साक्षी कहो, ब्रह्मन को, आत्मन को, वो दिखता रहता है। वही आपका जागृत अवस्था में भी वही है, स्वप्न में वही है, सपना में भी, और गहराई नींद में भी वही है। इसलिए शास्त्र कहते हैं ये सब अनित्य सबको छोड़ के वो नित्य क्या है उसका समझना, उसका अनुभव करना, वही प्रयास करो। ये अलग बात है, उसमें हम जो नहीं जाएंगे। इसलिए मैंने पहले कहा नित्य अनित्य वस्तु विवेक, कौन सा नित्य है कौन सा अनित्य है, बहुत काम में आएगा। मान लीजिए कोई, कितनी बार हम लोग ये करते हैं ना, मान लीजिए आप आश्रम में आया हैं, आप उस वापस जाके देख रहे हैं अलमारी तोड़ के 5,000 रुपया कोई लेके, अरे बेकार है आश्रम में जाना, ऐसे ही हो गया, ऐसे हो गया, बहुत आप गालियाँ दे रहे हैं आश्रम के। लेकिन आप सोचेंगे क्या, आप घर में रहते थे, आपका सिर भी तोड़ देता था, अलमीरा से पैसा भी निकल लेता था, कम से कम आप तो बच के। ऐसे हम लोग विचार नहीं करते हैं ना। इसलिए नित्य अनित्य के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। ऐसा सोचने में क्या है, बहुत सारा हम लोग जिसके लेके हम लोग इतना दुख अनुभव हो रहा है, इतना असंतोष अनुभव कर रहे हैं, तनाव अनुभव कर रहे हैं, तकलीफ अनुभव कर रहे हैं, बहुत सारा चीज़ आपका सहज में आप उभर के, क्यों आप जानते हैं ये भी जाने वाले हैं। कितना हम लोग यही लेके ऐसे लेके, मेरा ऐसे ही सुंदरता है, यही है, ऐसे ही है, कपड़ा है, एक ग्लास जानते हैं मैं बेल्जियम से ले आया, क्यों तोड़ा,
अरे भाई आज ना तो कल तोड़ने वाला ही था। ऐसे नहीं, हम लोग जीवन में कुछ भी देखेंगे नहीं, सब कुछ देखेंगे, लेकिन जैसे जैसे घट रहा है उसका समझना ठीक से, ठीक है नहीं होने में अच्छा होता था, हो गया आज ना तो कल होने वाला है, छोड़ दो, कितना शांति है। लेकिन वही लेके 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 अशांति से चीज़ भी गया, ब्लड प्रेशर भी आ गया, शुगर भी आ गया, दवाई के लिए वो जो चीज़ में उससे कितना भाव था उसके 10 गुना दवाई में डाल रहे, क्या जरूरत है। इसलिए ये विवेक, ये विचार जीवन में बहुत आपका काम में आएगा, यही पहला। दूसरा चीज़ उन्होंने बोला वैराग्य। वैराग्य बहुत, इसलिए सारा शास्त्र में कहते हैं वैराग्य के बिना कुछ भी नहीं होगा। त्यागे ने के अमृतत्व मानस। आप चाहते हैं तो वैराग्य में वह भय, सब कुछ में दुनिया में भय है, एकमात्र भय नहीं है वैराग्य में। क्यों? वैराग्य क्या है? कल ही एक का कपड़ा बदला के कोई जंगल में जाना, पर्वत में जाना, गुहा में जाना नहीं है। ये विचार आप करें ठीक से, उसके साथ साथ वैराग्य भी जीवन। क्यों? वैराग्य क्या है? मेरा जो चीज़ जरूरत नहीं है वही उसका छोड़ना भी एक वैराग्य है। हम लोग आप देखें, आप तो एक मान लीजिए 2-3 सेट में कपड़ा में हो जाता था, हम लोग 50 सेट कपड़ा रखते हैं। मैं कई बार कहता हूँ, मिला कि मान लीजिए आपका इतना साड़ी है, हर रोज़ एक एक पहनो फिर भी आपका ख़त्म नहीं होगा। आप क्यों दुकानदार का, आप क्यों स्टॉकिस्ट बना के यहाँ क्यों रखते हैं? वो तो बिना गोडाउन आपके बेच भी दिया, गोडाउन भी रख यहाँ ही रख रहे हैं, आपका क्या फ़ायदा है? इसलिए वैराग्य क्या है? जितना जीवन में, जितना कम में मेरा जीवन चले जाए, वो भी एक बड़ी वैराग्य। वैराग्य क्या, बहुत स्तर की उसकी व्याख्या है। ऐसा भी दुनिया में है, कुछ भी नहीं चाहते हैं, शरीर मन के स्तर पे बहुत बड़े वैराग्य, ऐसे भी महापुरुषों को जीवन हम लोग देख पाते हैं। लेकिन साधारण से साधारण हम लोग को जीवन में जितना कम में मेरा जीवन चले जाए, लेकिन इतना करने में क्या होगा? अरे उसका मिल गया, मेरा नहीं मिला, वो गाड़ी बदल दिया पड़ोस वाला, मेरा वही भी पुरानी गाड़ी, अरे गाड़ी तो चल रहा है भाई, क्या ज़रूरत है, चलने दो ना। अरे वो क्या 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 है, क्यों? उनका हो गया, मेरा क्या ज़रूरत है, वो नहीं, वो बदल दिया, मेरा बदलना है। वो 3 बेडरूम में चला गया, मैं अभी भी 2 बेडरूम में। अरे आपका तो 2 बेडरूम में काम हो रहा है, एक बेडरूम बढ़ाने में उसका साफ करना, सफाई करना, वाइट वॉश करना, रिपेयर करना, खर्चा बढ़ेगा, क्या ज़रूरत है? सो एवरीथिंग हमेशा हम लोग सोचेंगे मेरा जीवन में कितना कम में चला जाए, वो जीवन में बहुत सुख शांति मिलेगी आपको। परिवार में भी हर लोग ऐसी, हर आदमी परिवार में ऐसा रहे ना, वो परिवार सुखी परिवार रहेगा। ये बताता हूँ, दिल्ली में मान लीजिए पति पत्नी, एक बेटा बेटी, मान लीजिए 4 आदमी, महीने में 2 लाख मिल रहा है। नहीं महाराज हो नहीं पा रहा है, इतना कम हो रहा है, क्रेडिट कार्ड में इतना भर गया, बहुत इंस्टॉलमेंट दे नहीं पा रहा हूँ, कैसे चलेगा 2 लाख में? दिल्ली में 100 परिवार है, 10,000 में चला रहा है, वो भी 4 आदमी है। समवेयर वी आर टोटली रॉन्ग इन मैथमेटिक्स ना, गणित में कहाँ बहुत गलती हो रहा है। 10,000 तो 2 लाख के समान नहीं हो सकता है। 2 लाख वाले बोल रहे हैं पर्याप्त नहीं है, 10,000 वाले बोल रहे हैं पर्याप्त नहीं है, कौन सा सच है? इसलिए जीवन में जितना कम में चला सके सोच, ये सब देखिए कितना कर पाएंगे न पाएंगे बाद, कम से कम ये सब विचार में ले आना, मेरा जीवन कितना अनित्य के प्रति दौड़ रहा है, हमेशा ये दौड़ रहा है, भाग रहा है, कितना मेरा जीवन में वैराग्य है। वैराग्य में क्या है? वैराग्य से होगा दूसरा के मदद करने का, क्या मेरा यही है, हाँ ठीक है, जिसके नहीं है उसका थोड़ा दे दो, कितना अच्छा है, आपका मन बहुत सुंदर शांत रहेगा, आनंदमय मन में, और उसका भी कुछ मदद भी मिल जाएगी। सो कीप द लाइफ सिंपल। तो महाराज जी, परम पूज्य रंगनाथन जी, दुनिया ऐसे जागा नहीं है उन्होंने नहीं किया, कभी भी 1 रुपया भी पॉकेट में नहीं ले जाते थे।
नहीं है उनका, पैसे बिल्कुल नहीं है। गया कैसा, ऐसे कोई हाँ विदेश चले गए, उनका लेने वाला नहीं आया था, उनका कैसे टेलीफोन करे, उसका भी पैसा नहीं है। किसी से मांगा, मेरा थोड़ा फ़ोन करना है, पैसे दीजिए, उनका पैसे लेके फ़ोन किया, आदमी आके उनसे चले गए। हमेशा ऐसे मैं देखता हूँ, कितना देश विदेश से सब ला के उनके देते थे, वो जब तक उसका किसी को नहीं देता है ना, महाराज का दिन नहीं आती थी। किसी ना किसी को देना ही है, कलम है, ये है, सी है, कितना बहुत ही कॉस्टली कॉस्टली गिफ्ट सब आके दे देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ओ उसका दे दो, उसका दे दो, उनका साफ करना है, तब तक वो महाराज का शांति नहीं है, वैराग्य है कोई चीज़ के प्रति इतनी जागरूक। उनका जीवन का मान लीजिए अंत में 2 3 4 साल होगा, वो थोड़ा ऐसे रंग का कपड़ा कपड़ा, नहीं तो पहले तो ऐसी हमेशा जब तक वो खुद ही चल पाते थे, हाफ शर्ट और वैसे वही आयरन इस्त्री करना ऐसा नहीं है, ऐसे ही कोई सफा सफा करके दिया वही पहन के चले जाते थे, देश विदेश हर जगह पे, कुछ भी उनका फर्क नहीं पड़ता था। क्यों? शरीर का उन्होंने इतना निपट दिया, शरीर का जितने उनकी मांग, कम से कम मानसिक स्तर पर रहते थे। हम लोग तो सारा का सारा शरीर के स्तर पे रहते हैं ना, यही चाहिए वही चाहिए, 1 डिग्री भी बड़ा हो जाए तो कहाँ शाल है, कहाँ स्वेटर है, ये है। इसीलिए ये वैराग्य की बहुत। और तीसरी चीज क्षमा दम प्रति, इसमें क्या है? संयम। जीवन का संयम कैसे हो सकता है? क्योंकि संयम की अभाव से जितना आप देख रहे हैं घटना दुनिया में, सब हर स्तर पे, जहाँ भी जो परिवार में, ऑफिस में, गांवन में, आश्रम में, जहाँ भी आप संयम के अभाव देखेंगे, गड़बड़ है संयम का जीवन। और अंत में उन्होंने बोला जी मुमुक्षुत्व, मुक्ति की इच्छा, इसके बिना आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो नहीं सकता। क्यों? मुक्ति क्या है? हम सब कितनी चीज से बंधे हुए हैं, बहुत बांध के रखा ना हम लोग, ये नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, यहाँ मेरा जान, मैं चल जाऊं तो मेरा कुत्ता के क्या हुआ, बिल्ली का क्या हुआ, मेरा पोता मेरा बिना सो नहीं पाएगा, ये नहीं पाएगा, मेरा लड़का नहीं, कोई नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लोग खुद ही बताते रहते हैं मेरा बिना उन लोग कैसे रहेंगे, हजार चीज। क्यों? ये सब लेके भी हर रोज हम लोग का धक्कन आ रहा है, बहुत समस्या है, दिक्कतें आ रही है, फिर भी नहीं नहीं। इसलिए मुक्ति यही है ना, इस जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मेरा लगन नहीं है। मेरा सोचना है मैं क्यों आए हैं जगत में, कहाँ जाना है, एक दिन ना एक दिन मेरा तो मृत्यु तो मैं भी प्राप्त करूँगा, मेरा जीवन कहाँ, इसके अंत कहाँ है? इस जगत में हमेशा ही हम लोग अनित्य लेके रहते हैं, इसके ऊपर कुछ नित्य क्या है? यही ये सब काम हम लोग का पूर्वजन ऋषि मुनिया हजार हजार साल पहले करके रखा। जो भी आप पथ अवलंबन करो, ज्ञान, भक्ति, योग, कर्म, जिस पथ में भी एक 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 योग कहते हैं, उसके प्रयास में उसकी आप अपना लें, धीरे 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 आपका पता चलेगा। लेकिन उस सब के लिए ये सब तैयारी, आपका मन का तैयारी करना, ये सब की विचार करके, सोच के, समझ के, तब आपका लगेगा नहीं ये सब मेरा रहना तो है, मैं परिवार में रहूँगा, काम करूँगा, लेकिन मैं समझ लिया ये जीवन का बहुत ही सीमित इसका कोई फ़ायदा है, इसमें ज़्यादा में लगे रहना कोई फ़ायदा नहीं है। तब आपका अध्यात्म जीवन का आप पहले कदम उठाया सोच सकते हैं। लेकिन माँ तो कहा जिस दिन आपका आध्यात्मिक जीवन की रुचि आ जाए, उसी दिन भगवान का कृपा आपके ऊपर बरसा रहा है। इसलिए ठाकुर स्वामी जी के चरणों में यही प्रार्थना, हम सबको कम से कम एक आध्यात्मिक जीवन के प्रति मन में रुचि हो जाए, वो सबसे बड़ी बात है। बाकी सब धीरे धीरे उन सबको कृपा के माध्यम में होगा। लेकिन पहला चीज़ इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। कल ही हुआ था गुरु पूर्णिमा भी, ठाकुर तो गुरु है, इष्ट भी है, माँ भी है, चरण में ही प्रार्थना हम सबको आध्यात्मिक जीवन के प्रति एक रुचि,
वही बड़ी बात है। जब हम लोग करते हैं, जब करने में जो आनंद मिल रहा है, क्या ये मैं दीक्षा लिया, मेरा करना है, जबरदस्ती एक है, लेकिन जब करने में आनंद। मैं एक अंत में एक साधु की घटना बोल के मेरा वाणी की विराम देता हूँ। क्यों रुचि होने में जीवन में क्या होगा। ये महाराज एक वरिष्ठ सन्यासी थे, उनका बिल्कुल एक तरह अंतिम क्षण नजदीक पहुंच गया, लेटे हुए। तो सब सारे पास सब साधु है, कर्मचारी है, सब है। महाराज बोल रहे हैं, महाराज भाई थोड़ा वचनामृत थोड़ा पढ़ के सुनाओ। महाराज आप तो बहुत किया महाराज, अभी आप विश्राम कीजिए, विश्राम कीजिए, आपका एकदम बिल्कुल ऐसे कोई होना ठीक नहीं है। नहीं भाई थोड़ा थोड़ा सुना, पढ़ के सुनाना ही पड़ा। फिर बोल रहे हैं उसके बाद, अरे भाई मेरा माला थोड़ा दे, मेरा माला दे दीजिए। अरे महाराज आप तो कितना साधना किया, कितना जप किया, आप छोड़ दीजिए, आप लेटिए ना, आप रेस्ट कीजिए, आपकी विश्राम की जरूरत है। नहीं भाई मेरा माला देना ही पड़ा। माला लिए, जप करने लगे। सब बोला महाराज रख दीजिए, विश्राम कीजिए। लेकिन बैठ के जप करें, एक थोड़ा बाकी है, 2-3 बार थोड़ा बाकी करते रहे, वही आध्यात्मिक जीवन में रुचि होने में। हाँ, निरंजनम नित्यमनंत रूपम भक्तानुकंपादित विग्रहम मयि ईशावतारम परमेशमीड्यम तम रामकृष्णं शिरसा